बाद किसने शासन किया और इसका शासन का क्या परिणाम रहा। आज इन लोगों को दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 वर्ष से शासन में है। इसके पहले कौन था? समझ चुके होंगे कि इसके पहले किसकी सरकार थी। अपहरण उद्योग न चलता था बिहार में, अपहरण उद्योग चलता था खुलेआम। उस अपहरण उद्योग को कौन समाप्त किया? सीधा साधी कत्लेआम। हमको कहाँ जाना है और किसको लाना है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और भारत देश वास्तव में तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहराकर विकसित तरह से बन सके। वो भारतीय जनता पार्टी। आप जो है रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें विजन है, वही वर्ल्ड में भारत को प्रथम विकसित तरह से बनाने की क्षमता रखती है। और उस क्षमता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमको विश्वास नहीं, मैंने भीतर से दिल से मैं इतना अट्रैक्शन हुआ कि भारत को अगर वास्तव में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। तभी हम अपनी तिरंगा झंडा को पूरे विश्व में लहराकर विकसित तरह से मनाकर समर्पित कर सकते हैं और जड़ मूल से गरीबी को समाप्त कर 100% 140 करोड़ जनता को शिक्षित करने का काम अगर कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बाकी पार्टी जो भी है वो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज में डूबे रही और इतना लंबे समय आज़ादी के बाद आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज एक नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स इस देश को मिला है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि तिगुना जोश से, तिगुना स्पीड से काम करना है। अब बताइए, इतना उम्र में तिगुना स्पीड से काम करने की जो आदमी सोच रहा है, उसमें उसकी क्षमता को और मजबूत कैसे किया जाए, इस सोच के लिए मैंने हम अपना संकल्प लिया है और आज मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन विपक्ष तो लगातार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई का पोषक है, खुद भ्रष्टाचार का पोषक है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, बाहर के जो नेता आते हैं वो इसमें साफ हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी कितने भी हो। मेरे भाई जी, आप देख लीजिए, इतने लंबे समय आज़ादी के बाद किसने शासन किया और इसका शासन का क्या परिणाम रहा। आज इन लोगों को दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 वर्ष से शासन में है। इसके पहले कौन था? उसमें क्यों सोया हुआ था? कहाँ था बेरोजगारी, कहाँ था महंगाई? कभी ध्यान दिया? ये सारी जनता समझ 140 करोड़ जनता जो बुद्धिजीवी है समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और किसको लाना है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और भारत देश वास्तव में तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहराकर विकसित तरह से बन सके। वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो है राक्षस राज चल रहा है। एनडीए सरकार इस पे मौन क्यों है, क्यों मौन धारण की हुई है, कुछ जवाब नहीं देती है। जंगल राज से तुलना करने वाले को ये बताना चाहिए। भाई जी, आप मेरे भाई हैं, आप समझ चुके होंगे कि इसके पहले किसकी सरकार थी। अपहरण उद्योग न चलता था बिहार में, अपहरण उद्योग चलता था खुलेआम। उस अपहरण उद्योग को कौन समाप्त किया? सीधा साधी कत्लेआम की अथी लिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज विधि व्यवस्था की स्थिति में बिहार का इंडिया में एक स्थान है जो बीजेपी और नीति